लो, एक सुबह आप उठते हैं और जैसे ही आप अपना फोन खोलते हैं आपको अपने बैंक से एक मैसेज आता है, 10 करोड़ रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। पहले कुछ सेकंड आपको यकीन ही नहीं होगा। आप बार बार स्क्रीन चेक करेंगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और फिर दिमाग में सपनों की एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाएगी। नई कार, नया घर, दुनिया घूमना। शायद आप अपने बॉस को भी इस्तीफा देने के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि इतिहास में हजारों ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास अचानक बहुत सारा पैसा आया। लॉटरी जीतकर, जमीन बिकने से या अचानक बिजनेस से। लेकिन कुछ ही सालों में वही लोग फिर से खाली हाथ हो गए। कुछ तो पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। अब सवाल यह है, अगर पैसा इतना पावरफुल है तो इतने लोग पैसे के बाद भी बर्बाद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सच्चाई यह है, पैसा सिर्फ एक नोट नहीं है। पैसा एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अपने रूल्स होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये रूल्स हमें कभी सिखाए ही नहीं जाते। स्कूल हमें पढ़ाता है कैसे नौकरी करनी है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा असल में काम कैसे करता है। और जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको किसी भी स्कूल या किताब में नहीं मिलेंगी। ये वो चीजें हैं जो लोग असली जिंदगी में गलतियां करके, नुकसान उठाकर और सालों की ठोकरों के बाद समझते हैं। तो आज हम समझेंगे हाउ मनी रियली वर्क्स और पैसे के वो हिडन रूल्स जो तय करते हैं कि कोई इंसान अमीर बनेगा या जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहेगा। लेकिन असली समस्या कहां शुरू होती है? समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को समझते ही नहीं हैं। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी लो और फिर जिंदगी भर सैलरी के भरोसे जीते रहो। लेकिन असली दुनिया में पैसा इस तरह काम नहीं करता। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा टिकता नहीं है। हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खर्च हो जाती है। और फिर वही साइकिल, काम करो, सैलरी लो, फिर से खर्च करो। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतनी मेहनत करते हुए भी नहीं दिखते, लेकिन उनका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। समय के साथ उनकी वेल्थ बढ़ती जाती है। अब सवाल यह है, फर्क कहां है? क्या वो लोग ज्यादा लकी हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? असल में फर्क सिर्फ एक चीज का है, समझ का। एक ग्रुप है जो पैसे के लिए काम करता है और दूसरा ग्रुप है जो पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाता है। यही वो फर्क है जो अमीर और गरीब के बीच खड़ा होता है। और जब तक इंसान पैसे के इस सिस्टम को नहीं समझता, वो जिंदगी भर उसी चक्र में फंसा रहता है। काम करो, पैसा कमाओ और फिर वही पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि पैसा असल में कैसे काम करता है, तो आपको इसके कुछ हिडन रूल्स समझने होंगे। और अब हम बात करेंगे मनी के पहले रूल की। रूल नंबर 1, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक छोटे से शहर में 2 दोस्त रहते थे, रोहित और विक्रम। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। दोनों की नौकरी भी लगभग एक ही समय पर लगी। पहली सैलरी आई तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी का तरीका बदलने लगा। रोहित हर महीने अपनी सैलरी मिलते ही सोचता, इतनी मेहनत करता हूं, थोड़ा एंजॉय तो बनता है। तो वो नया फोन खरीदता, दोस्तों के साथ पार्टी करता, कभी महंगी घड़ी, कभी नए कपड़े। हर महीने उसकी सैलरी आती और कुछ ही दिनों में लगभग खत्म हो जाती। दूसरी तरफ विक्रम भी वही सैलरी कमाता था, लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मैं सारा पैसा आज ही खर्च कर दूंगा तो कल मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उसने एक सिंपल रूल बनाया। हर महीने सैलरी मिलते ही वो उसका एक हिस्सा अलग रख देता। पहले थोड़ा सेविंग, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स। शुरुआत में दोनों की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा, लेकिन 5 साल बाद सब कुछ बदल चुका था।
रोहित अभी भी सैलरी से सैलरी तक जी रहा था, हर महीने वही स्ट्रगल। लेकिन विक्रम के पास अब कई सेविंग्स थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे और सबसे बड़ी बात, उसका पैसा धीरे धीरे खुद बढ़ने लगा था। अब फर्क समझिए, दोनों ने एक ही अमाउंट कमाया था, लेकिन एक ने पैसे को तुरंत खर्च कर दिया और दूसरे ने पैसे को ग्रो होने का मौका दिया। यही है पैसे का पहला रूल। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको पैसे को कंट्रोल करना नहीं आता तो पैसा कभी भी आपके पास ज्यादा देर नहीं टिकेगा। और यही कारण है कि बहुत से लोग ज्यादा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि असली खेल कमाने का नहीं, पैसे को संभालने का है। रूल नंबर 2, पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम से बढ़ता है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ साल बीत चुके थे। रोहित और विक्रम अब दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। रोहित पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, वीकेंड काम। उसे लगता था अगर मैं और मेहनत करूंगा तो ज्यादा पैसा कमा लूंगा। लेकिन एक अजीब चीज हो रही थी, जितना ज्यादा वो कमाता उतना ही ज्यादा उसका खर्च भी बढ़ जाता। नई कार, बड़ा घर, महंगे शौक, और महीने के आखिर में फिर वही हालत। दूसरी तरफ विक्रम ने एक अलग चीज समझ ली थी। उसे पता चल गया था कि अगर इंसान सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करेगा तो वो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहेगा। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपना कुछ पैसा छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स में लगाना शुरू किया। शुरुआत में राशि बहुत छोटी थी, लेकिन समय के साथ एक अजीब चीज होने लगी। उसका पैसा धीरे धीरे खुद बढ़ने लगा। अब उसे हर बार खुद काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका पैसा उसके लिए काम करने लगा था। यही वो चीज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क है सिस्टम का। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर आदमी पैसे को अपने लिए काम करवाता है। और जिस दिन इंसान ये फर्क समझ जाता है, उस दिन से पैसे का खेल बदल जाता है। क्योंकि असली वेल्थ उस दिन बनती है जब आपका पैसा आपके बिना भी बढ़ने लगे। रूल 3, पैसा इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक दिन रोहित और विक्रम कई सालों बाद मिले। दोनों एक कैफे में बैठे थे। बातों बातों में रोहित ने कहा, यार विक्रम, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी तुम्हारे पास हमेशा पैसा कैसे रहता है? विक्रम मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि मैं पैसे को इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से हैंडल करता हूं। रोहित थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। विक्रम ने समझाया, देखो रोहित, जब भी इंसान के पास पैसा आता है, उसका दिमाग 2 चीजें सोचता है। पहली, मुझे अभी क्या खरीदना चाहिए। दूसरी, लोग क्या सोचेंगे अगर मेरे पास ये चीज होगी। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे के फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं। किसी ने नई कार खरीदी तो हमें भी चाहिए, किसी दोस्त ने नया फोन लिया तो हमें भी लेना है, किसी ने बड़ा घर लिया तो हमें भी वही करना है। और धीरे धीरे इंसान पैसे का मालिक नहीं रहता, वो अपने इमोशंस का गुलाम बन जाता है। लेकिन विक्रम ने एक सिंपल रूल बना रखा था। वो हर बड़े खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, क्या ये चीज मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगी या सिर्फ कुछ समय की खुशी देगी? अगर जवाब दूसरा होता तो वो उस खर्च को टाल देता। और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे वेल्थ बनाता है, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता जो उसे इमोशन में खर्च कर देते हैं। पैसा हमेशा उनके पास टिकता है जो उसे डिसिप्लिन से मैनेज करते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग जिंदगी भर कमाते रहते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि असली लड़ाई पैसे से नहीं, खुद के इमोशंस से होती है। रूल 4, असली अमीर लोग शोर नहीं करते। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ महीनों बाद रोहित को पता चला कि विक्रम ने एक नया घर खरीदा है। वो हैरान था, क्योंकि विक्रम ने कभी इसके बारे में किसी को बताया ही नहीं। न कोई सोशल मीडिया पोस्ट, न कोई दिखावा, न कोई बड़ी पार्टी। रोहित ने उससे पूछा, यार अगर तुम इतना अच्छा कर रहे हो तो दिखाते क्यों नहीं? लोगों को पता तो चलना चाहिए। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
रोहित, जो लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं वो पैसा बनाते हैं, और जो लोग दिखाना चाहते हैं वो पैसा खर्च करते हैं। कमरे में कुछ सेकंड खामोशी छा गई। फिर उसने आगे कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। जैसे ही उनके पास थोड़ा पैसा आता है वो उसे दिखाने लगते हैं। महंगी कार, महंगे कपड़े, महंगे गैजेट्स। लेकिन असली खेल ये नहीं है। रोहित ध्यान से सुन रहा था। विक्रम ने कहा, पैसा एक सोल्जर की तरह होता है। अगर तुम उसे दिखावे में भेज दोगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम उसे काम पर भेजोगे तो वो और सोल्जर्स लेकर लौटेगा। यही वजह है कि असली अमीर लोग अक्सर बहुत सिंपल दिखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वेल्थ दिखाने से नहीं बनती। वेल्थ बनती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जितना कम आप दिखाते हैं उतना ज्यादा आप बना पाते हैं। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे कि पैसा असल में कैसे काम करता है। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है। पैसा एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसके कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स होते हैं। पहला रूल, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। दूसरा रूल, अगर आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आप जिंदगी भर उसी दौर में फंसे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे, उसी दिन खेल बदल जाता है। तीसरा रूल, पैसा इमोशंस से नहीं डिसिप्लिन से बनता है। और चौथा रूल, असली अमीर लोग पैसे को दिखाने में नहीं, उसे बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन इन सब रूल्स के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई है। पैसा कभी भी सिर्फ किस्मत से नहीं बनता। पैसा बनता है समझ से। जिस दिन इंसान पैसे के सिस्टम को समझ लेता है, उस दिन से उसके फैसले बदल जाते हैं। और जब फैसले बदलते हैं तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। क्योंकि आखिर में दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और दूसरे वो जो पैसे को समझ लेते हैं। और जब आप पैसे को समझ लेते हैं तो फिर पैसा आपके पीछे आने लगता है। और शायद यही है हाउ मनी रियली वर्क्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप रोहित की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भी सैलरी आते ही सब खर्च कर देते, या फिर विक्रम की तरह पैसे को समझकर उसे अपने लिए काम करवाने की कोशिश करते? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप रोहित होते तो आपकी अगली चाल क्या होती? मैं आपके आंसर्स जरूर पढ़ूंगा। और अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज, साइकोलॉजी और माइंडसेट की बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम समझते हैं जिंदगी के वो रूल्स जो स्कूल कभी नहीं सिखाता।